लखीमपुर में मृतक किसानों के परिवार से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही थी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि हिरासत में लेते वक्त पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। उनको सीतापुर के 2nd बटालियन गेस्ट हाउस ले जाया गया है। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? प्रियंका गांधी रात 11:30 बजे ही लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकल गई थी। पुलिस उनको अपने आवास से निकलते नहीं देखी। प्रियंका गांधी पैदल ही बाहर निकल पड़ी और पुलिस के विरोध के बीच गाड़ी में बैठकर आगे चली गई। इसके बाद करीब 5 घंटे तक पुलिस और प्रियंका गांधी के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। पुलिस हर टोल प्लाजा पर प्रियंका गांधी को ढूंढती रही, लेकिन रूट बदलकर प्रियंका की गाड़ी आगे चली गई। पुलिस रोडवेज की बसों में भी प्रियंका की तलाश कर रही थी। लखीमपुर की घटना के बाद प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी देश के किसानों से कितनी नफरत करती है। उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वो आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका। ये किसानों का देश है। बीजेपी की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। लखीमपुर जाने से रोकने के लिए अखिलेश यादव के घर के बाहर भी पुलिस तैनात है। अखिलेश ने कल ही लखीमपुर जाने का ऐलान किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने हिंसा के लिए किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया है। आज तक से बातचीत में अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा मौके पर नहीं था। किसान लोग कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रास्ते में, तो प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हमारे कुछ कार्यकर्ता 3-4 गाड़ियों से आकर के उनको रिसीव करने के लिए आ रहे थे, जिसमें किसानों के साथ खड़े हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने हमारी इन गाड़ियों पर हमला किया। यकबकक हमला होने से वो गाड़ियां रुक गईं। उसके बाद खींच करके हमारे कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके हत्या की गई। यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में भारी बवाल हो गया। हिंसा के बीच लखीमपुर में 8 लोगों की मौत की खबर है। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। साथ ही कई किसान घायल हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने आज तक से बातचीत में बताया कि किसानों की हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं और कार ड्राइवर की जान चली गई है। दरअसल लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे उन्हें रिसीव करने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान किसानों ने रास्ता रोक लिया और काले झंडे दिखाए। झड़प के दौरान गाड़ी की टक्कर से किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने भारी हंगामा किया। स्थिति को काबू में करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी भेजा है। पुलिस की कई कंपनियां भी मौके पर तैनात हैं। लखीमपुर की घटना के बाद किसान नेताओं ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस घटना ने सरकार के क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। किसान नेताओं ने मांग की है कि किसानों की हत्या के दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कई किसान संगठनों ने किसानों से लखीमपुर पहुंचने की अपील की है। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता भी लखीमपुर पहुंच रहे हैं। लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी अब बीजेपी वालों का जुल्म नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो यूपी में बीजेपी नेता न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील आज कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। कल कोर्ट ने ड्रग्स केस में 3 आरोपियों को 1 दिन की एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था। इससे पहले आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में दलील रखते हुए कहा कि आर्यन खान अपनी तरफ से क्रूज पार्टी में नहीं गए थे। आर्यन के पास पार्टी का टिकट भी नहीं था। उन्हें पार्टी में बुलाया गया था। उनके बैग में कुछ भी नहीं मिला। एनसीबी ने आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की 5 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी।
एनसीबी ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। एनसीबी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि समंदर के बीचों बीच चल रही ड्रग्स पार्टी में कौन कौन मौजूद था। क्या इन सभी लोगों को पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल की बात पहले से पता थी? एनसीबी ये भी पता लगा रही है कि नशे की खेप क्रूज तक कैसे पहुंची। साथ ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन और क्रूज कंपनी की कोई भूमिका तो नहीं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम आयोजित कराने वाली कंपनियों के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक बयान पर विवाद हो गया है। चंडीगढ़ में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर इलाके से 1000 लठ वाले किसानों का इलाज करेंगे। खट्टर ने कहा कि उठा लो लठ, उग्र किसानों को जवाब दो, देख लेंगे 4 महीने जेल में रहकर आओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने बन जाओगे। हरियाणा के सीएम का विवादित बयान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद लोगों को लठ उठाने के लिए उकसा रहे हैं, किसानों से टकराव के लिए कह रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री दंगे करवाना चाहते हैं? उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास की अखिलेश यादव से मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया कि वो सरकार बनाने के लिए आतंकियों को भी साथ ले सकती है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। मैनचेस्टर पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का विरोध हुआ है। यूरोप समर्थक प्रदर्शनकारियों ने ब्रेक्सिट के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जॉनसन को झूठा और धोखेबाज कहकर नारे लगाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने देश में हो रही पेट्रोल की किल्लत को गलत बताया। कहा, अचानक बढ़ी मांग की वजह से पेट्रोल की कमी हो रही है। पेट्रोल की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस में बिजली और पेट्रोल के दामों में वृद्धि के बाद सड़कों पर लोग उतरे। बड़ी संख्या में सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले कुछ महीनों में यहां तेजी के साथ बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। उत्तर कोरिया ने बयान जारी कर उसके परमाणु कार्यक्रम की आलोचना को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी। कहा, सुरक्षा परिषद को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी संप्रभुता में अतिक्रमण करने की कोशिश के नतीजे भविष्य में क्या होंगे। साथ ही उत्तर कोरियाई सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर उत्तर कोरिया को लेकर दोहरा मापदंड रखने का आरोप लगाया। अमेरिका के फ्लोरिडा समेत कई राज्यों में गर्भपात के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने नए गर्भपात कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। नए कानून में 6 हफ्तों के बाद गर्भपात करना गैर कानूनी है। शाहीन तूफान ओमान पहुंच चुका है। कई फ्लाइटों के उड़ान में देरी हो रही है। समुद्री इलाकों के आसपास बसे घरों को खाली करा लिया गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मिस्र के यात्री विमान ने पहली बार इजराइल की धरती पर लैंड किया। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर विमान को वाटर सल्यूट दिया गया। पिछले महीने ही इजरायली प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी। न्यूजीलैंड कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से परेशान हो रहा है। ऑकलैंड के आसपास के इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं ऑकलैंड शहर में अगस्त महीने से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। हाल के दिनों में डेल्टा वेरिएंट से जुड़े मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इटली की राजधानी रोम में मौजूद मशहूर आयरन ब्रिज आग लगने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 1863 में आम लोगों के लिए ब्रिज को खोला गया था। ये पुल 131 मीटर लंबा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। दुबई वर्ल्ड एक्सपो के तीसरे दिन फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए।
भारत भी एक्सपो में ताकत, तकनीक और संस्कृति की झलक पेश कर रहा है। मेले में भारी भीड़ पहुंच रही है।